गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम सीखने वाले हैं परसेंटेज के वो क्वेश्चंस जो थोड़े से हाई लेवल के हैं बट उतने भी नहीं जो आपको आए ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज में हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें कन्वर्ट करना सीख लिया था। आज हम सीखने वाले हैं कि 45 100 का या 100 की जगह 120 का कितने परसेंट है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 45 120 का कितने परसेंट है, तो जब भी हाउ मेनी परसेंट ऑफ 45 ऑफ 120, तो ये वाली जो वैल्यू है नीचे वाली वो नीचे आएगी और ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर। अब परसेंट पूछ रहा है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने पहले वाली वीडियो में हमने देखा भी था। अगर नहीं देखी होगी तो आप उसमें देख सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी परसेंट का साइन हम लगाएंगे तो मल्टीप्लाई हमें 100 से करना होगा। तो अब से काटने की कोशिश करते हैं कि 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ 12 दे रखा है 45, तो ये 12 किससे चला जाएगा, ये जाएगा 3 से 4 टाइम और ये चला जाएगा हमारा 3 से 15 टाइम्स। 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 5 टाइम्स। 15 5 75/2। आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 या 37 1/2%। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। सेकेंड क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। सेकेंड क्वेश्चन है, A is 20% of B, then find how many percent of B to A। यानी कि A अगर 20% है B का, तो ये बताइए कि जो B है वो A का कितने परसेंट होगा। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने इसमें हम करेंगे क्या, A क्या है, 20% है B का, तो मैंने यहाँ A और B दोनों ले लिए। मैंने B को अगर 100 माना तो A हमारा कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि उसने यही तो बोला है कि जो A है वो कितने परसेंट है, 20% है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम 100 वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं B को 100 मानूंगा तो A हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये इसका परसेंट पूछा है, तो जिससे भी परसेंट पूछा जाएगा वो हमेशा नीचे आता है। तो 20 कहाँ जाएगा, नीचे, और 100 कहाँ जाएगा, ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 5। कितने परसेंट है ये इसका, 500% है। कितने परसेंट है, 500% है। क्या इतना समझ में आया। इसी का एक और क्वेश्चन है, ध्यान से पहले एक बात समझिएगा कि A is 20% more than of B, 20% more than to B, then find how many percent B less to A। तो इसमें भी ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन मैंने बताया था ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको किसी एक को 100 मान के सॉल्व करना होगा। कोशिश ये करिएगा कि जब भी ये मोर देन वाला जो वर्ड है ये आपको ना मानना पड़े, आपको मोस्टली बाद वाली जो वैल्यू है उसी को ही मान के काम करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A और B दोनों को लिख लेंगे। अब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि उसने क्या बोला है, A is 20% मोर देन। तो अगर मैं B को 100 मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि 20% ज़्यादा है। तो ज़्यादा है मतलब 100 तो वो होगा ही, 20% ज़्यादा, यानी कि 20 प्लस करना होगा। तो 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120। क्या ये दोनों की वैल्यू समझ में आ गई, B 100 और वो 20% ज़्यादा तो 120। अब ये बताइए कितना कम है, 20 कम है A से, क्योंकि A से ही तो पूछ रहा है। तो 20 कम है किससे, 120 से। मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 6
और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा तो आएगा 50/3, और 50/3 को कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 16 2/3%। इतना समझ में आया? देखिए अगर उसने बोला है 20% ज़्यादा है बी, तो हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों को लिख लेंगे। मोस्टली बाद वाले को हम 100 मानेंगे और उसके बाद 20% ज़्यादा तो 20 यहाँ प्लस कर देंगे और फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी का एक और लास्ट और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि in a class 30% of students are girls, and number of boys are 210. Find the number of girls. देखिए ध्यान से समझिए, इसके 2-3 क्वेश्चन होते हैं। इसी में पास फेल का भी हो सकता है, इसी में हो सकता है कि वो ये बोल सकता है कि सेविंग इतने % है ना, एक्सपेंडिचर इतने % है। ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं। जिसमें क्या होगा, अगर मैंने बोला कि मैं अपनी सैलरी का 30% सेव करता हूँ तो कितना एक्सपेंड कर देता हूँ, 70%। ऐसे ही अगर मैंने ये बोला कि चाइना, जैसे चाइना नहीं सॉरी चेन्नई सुपर किंग जो फेवरेट टीम भी है बहुत सारे लोगों की, तो हमारी थाला की जो टीम है वो क्या करती है, 70% अपने जो मैचेस है वो जीतती है, तो कितने % हारती होगी, 30% मैच वो क्या करती होगी, हार जाती होगी। अगर उसने ओवरऑल 100 मैचेस खेले हैं तो इसमें 70 मैच उसने क्या किए हैं, जीते हैं, और 30 मैच उसने हारे हैं। तो ऐसे ही पूरी क्लास में 30% जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, गर्ल्स हैं। अगर 30% गर्ल हैं तो बॉयज़ कितने हुए, 70%, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें किसकी दे रखी है, बॉयज़ की दे रखी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 70% ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 210। स्टूडेंट को मैंने x मान लिया, तो अब देखो 70% ऑफ x इज इक्वल्स टू 210। अब यहाँ से हमारा इक्वेशन सही बनती है। कोशिश करते हैं यहाँ से देखने की। परसेंट का साइन हटाएंगे, 70/100, ऑफ है तो मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 210। अब हम x को यही रहने देते हैं। जब x यहाँ रहेगा इक्वल्स, इसको जब मैं इधर लेके जाता हूँ, मल्टीप्लाई को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड। 210 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 70/100, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज सामने जाती है तो डिवाइड हो जाती है। तो x इज इक्वल्स टू 210 इंटू 100, इसको यही थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 10/7, 7 से कट जाएगा ये 31 में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300। ये हमारे टोटल स्टूडेंट आ गए। अगर 300 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30% निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 210 बॉयज़ हैं और 300 गर्ल हैं, 300 सॉरी स्टूडेंट है, तो 300 में से 210 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। इसी के एक और जो हमारा टॉपिक है वो ये भी है, x% x% ऑफ x इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये ज़्यादा हार्ड और टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस बहुत बेसिक सा ही है। अगर हम ध्यान से समझेंगे, x% ऑफ x इज 4, मतलब दोनों जगह सेम ही नंबर होगा, है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये आ सकता है, देखते हैं क्या होता है। देखिए x%
परसेंट को हटाते हैं तो क्या आता है 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इजिकल्स टू 4, यही बोल रहा था वो। ठीक है, अब x का x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 400। अच्छा 400 किसी का स्क्वायर होता है सर 20 का, तो एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 20 का स्क्वायर, यहाँ से काट दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो अगर मैं 20 का 20% निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा हमारा 4 आएगा। ऐसे क्वेश्चंस परसेंटेज के तो हो जाते हैं। परसेंटेज के बाद इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर होता है CP और SP, तो हम इसके बाद हम उसी को करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।